अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ देखने वालों। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इटली, जो एक वक्त में कैथोलिक चर्च का मरकज़ रहा है, वहाँ आज इस्लामी गांव आबाद हो रहे हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं, ये यूरोप की तारीख का एक नया बाब है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक हैरत अंगेज़ सफ़र पर, जहाँ आप देखेंगे कि इटली के इस्लामी गांव कैसे वजूद में आए, यहाँ कैसा माहौल है, और सबसे अहम सवाल कि यहाँ के इतालवी लोग इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं। ये वीडियो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखें। इटली में इस्लाम का जिक्र पहली बार 1200 साल पहले हुआ, जब मुसलमानों ने स्पेन और सिसिली में हुकूमत कायम की, तो इस्लाम की रोशनी इटली तक भी पहुंची। सिसिली में मस्जिदें कायम हुई, इतालवी ज़ुबान में अरबी अल्फाज शामिल हुए। मुसलमान ताजरों और स्कॉलर्स ने इस्लामी सकाफत मुतारफ़ करवाई, लेकिन फिर सलीबी जंगों ने हालात बदल दिए और आज कई सदियों बाद फिर से इटली में इस्लाम का हया हो रहा है। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है कि इटली में कई देहात ऐसे हैं जहां मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हो चुके हैं। यहाँ के कई मुकामी इतालवी लोग जो पहले कैथोलिक थे अब मुसलमान हो चुके हैं। वो मसाजिद में नमाज पढ़ते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हलाल खानों को तरजीह देते हैं। ख़वातीन ने हिजाब और मर्दों ने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी है। आप जब इन गांव में दाखिल होते हैं तो लगता है जैसे किसी अरब मुल्क में आ गए हों। यहाँ ज़्यादातर दो तरह के लोग हैं, वो जो इतालवी हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और वो जो मुसलमान मुहाजिरीन हैं जो इटली में आकर बस गए। ये सब लोग एक नई इस्लामी कम्युनिटी बना रहे हैं जो आने वाले वक्त में इटली की शनाख्त बदल सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक ईसाई मुल्क के लोग इस्लाम क्यों अपना रहे हैं। बहुत से इतालवी लोगों ने जब कुरान का मुतालिया किया तो इनकी ज़िंदगियां बदल गईं। बहुत से नौजवान इतालवी मुस्लिम कहते हैं कि हम ईसाईयत में ट्रिनिटी के तसव्वुर से मुतमिन नहीं थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या वो अल्लाह के नबी हैं। जब इन्हें कुरान में हज़रत ईसा की हकीकत मालूम होती है तो इनके दिल में इस्लाम की एक ख़ास जगह बन जाती है। इतालवी नौ मुस्लिम अफराद कहते हैं इस्लाम ने हमें वो सुकून दिया जो हम चर्च में नहीं पा सके, जैसे कि नमाज की बरकत, सजदे का सुकून, एक अल्लाह पर यकीन। ये चीज़ें इन्हें इस्लाम की तरफ खींच रही हैं। आज से 30 साल पहले इटली में सिर्फ चंद हज़ार मुसलमान थे, लेकिन आज वहाँ 35 लाख से ज़्यादा मुसलमान हो चुके हैं और हर साल हज़ारों इतालवी भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो अगली चंद दिहाइयों में इटली का नक्शा बदल सकता है। यूरोप में इस्लामोफोबिया कोई नई चीज़ नहीं। 9/11 के बाद पूरे मगरिब में मुसलमानों को मशकूक नज़रों से देखा जाने लगा। इटली में 2015 के बाद इस्लामोफोबिया में तेज़ी आई, जब मशरिक़ी वस्ता से पनाह गज़ीनों की एक बड़ी तादाद इटली पहुंची। इस्लाम और दहशतगर्दी को जोड़ने वाली सोच ने आम इतालवी शहरियों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ खौफ और नफरत पैदा की। 2017 में पिरामा मस्जिद पर हमला हुआ। पिरामा शहर में एक मस्जिद पर नामालूम अफराद ने पेट्रोल बम से हमला किया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर मस्जिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कई मुसलमान ख़वातीन खास तौर पर रोम और मिलान जैसे शहरों में सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से लफ्जी और जिस्मानी हमलों का निशाना बनी। एक वाक़े में एक 15 साल लड़की को स्कूल के बाहर धक्के दिए गए और उसके हिजाब को नोचकर फेंक दिया गया। 2018 में इतालवी वज़ीर दाखिला ने बारहा मुसलमानों के खिलाफ सख्त बयानात दिए। इन्होंने कहा कि इटली का कल्चर इस्लाम से ख़तरे में है। ऐसे बयानात ने नफ़रत को मज़ीद हवा दी। आज इटली में तकरीबन 25 लाख मुसलमान आबाद हैं, जो ज़्यादातर लोग मराकश, यूनस, मिस्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग मेहनत करते हैं, दुकानें चलाते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में नस्ली तासुब, मजहबी इम्तियाज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्तियों का सामना करना पड़ता है। मसाजिद के इजाज़तनामे देना मुश्किल बना दिया गया है, इसलिए इटली के मुसलमान ज़्यादातर बगैर मस्जिद के खुले आसमान के नीचे
नमाज पढ़ने पर मजबूर हैं और मीडिया में अक्सर इस्लाम को मनफी अंदाज में पेश किया जाता है। इस्लामोफोबिया एक बीमारी है, मगर शाऊर और मोहब्बत इसका इलाज भी है। आज भी इटली के मुसलमान जुल्म का जवाब सब्र और खिदमत से दे रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम भी उनके साथ आवाज़ बुलंद करें, ताकि दुनिया में हर मज़हब, हर कौम और हर इंसान को बराबरी का हक मिले। इटली के मुसलमान तन्हा नहीं, हम सब उनके साथ हैं। कमेंट सेक्शन में उनके लिए दुआएं करें और उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ पैगाम ज़रूर लिखें। इटली में कई मसाजिद और इस्लामी मराकज़ भी हैं, जैसे जामिया मस्जिद। ये यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है। सऊदी अरब की माली मदद से तमीर हुई ये मस्जिद सिर्फ इबादत का मुकाम नहीं, बल्कि इस्लामी सकाफत, तालीम और मुकालमे का मरकज़ है। यहाँ हज़ारों नमाजी जुम्मे और ईदैन की नमाज अदा करते हैं। इस्लामी कल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलान शहर में वाक़या ये अदारा न सिर्फ मस्जिद है, बल्कि कुरान, अरबी ज़ुबान और इस्लामी तारीख़ की तालीम भी दी जाती है। अतालवी मुसलमान और गैर मुल्की तलबा यहाँ आकर इस्लाम सीखते हैं। मस्जिद उल रहमान, यहाँ ज़्यादातर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफ्रीकी मुसलमान इबादत करते हैं। ये मस्जिद कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए भी काम करती है। अगरचा इटली में इस्लामी हुकूमत कभी कायम नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों की आमद कुरून वस्ता में सिसिली के ज़रिए हुई थी। सिसिली में मुसलमानों ने तकरीबन 250 साल तक हुकूमत की, जहाँ वो ज़राअत, साइंस, फ़न तमीर और सकाफ़त को तरक्की के अरूज पर ले गए। आज भी सिसिली के कुछ इलाकों में इस्लामी फ़न तमीर के आसार नज़र आते हैं। इटली में इस्लामोफोबिया एक तरफ, लेकिन वहाँ पर होने वाले मुसलमानों से हमें यह सब मिलता है कि हदायत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे ईमान की रोशनी दे देता है, और ये इस्लाम की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है। अगर एक ईसाई मुल्क में इस्लामी गांव बन सकते हैं, तो ये अल्लाह का मोइज़ा नहीं तो और क्या है। आपकी राय क्या है? क्या मुस्तकबिल में इटली में मज़ीद इस्लामी गांव आबाद होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।